यह स्टोरी अमेरिकन मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट रिचर्ड एब्राइट के ग्रेट साइंटिस्ट बनने की जर्नी पर बेस्ड है। सिंस हिज चाइल्डहुड ही वॉज इन हैबिट ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, collecting butterflies, rock fossils, and coins. He wanted to do best in all things. He had competitive spirits. He always wanted to do different than other students of his age. उनकी क्यूरियसिटी और विल टू विन जीतने की इच्छा ने उन्हें एक ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया, जिन्होंने अपनी बटरफ्लाइज पर रिसर्च से दुनिया को बताया दैट डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। साइंटिस्ट के अलावा वह एक अच्छे डिबेटर, कैनोइस्ट और फोटोग्राफर भी थे। आगे स्टोरी में हम डिटेल में जानेंगे कि वह किस तरह एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। एब्राइट अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे। सिंस हिज चाइल्डहुड ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब वो सेकेंड ग्रेड में थे तब तक उन्होंने बटरफ्लाइज की 25 स्पेसीज़ को कलेक्ट कर लिया था। पिता की जल्द ही डेथ हो गई थी। उनकी मदर ने उनकी ऑब्जर्वेशन, क्यूरियसिटी और इंटरेस्ट को देखते हुए उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उन्हें नई नई जगह पर ट्रिप के लिए ले जाती थी। उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटेन मटेरियल्स, वो सब कुछ जो उनके साइंटिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड था, अरेंज किया। रात को उनके साथ बैठकर प्लान किया करती थी। उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन उनको कंपनी देने के लिए उनकी माँ उनके फ्रेंड्स को अपने घर बुला लिया करती थी। बटरफ्लाइज कलेक्टिंग की हॉबी से वह फेड अप होने लगे थे। तभी उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी माँ उनके लिए डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट के द्वारा लिखित एक किताब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स उनके लिए अरेंज कर दी, जिसमें बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका को कैसे माइग्रेट हुई। बुक के एंड में रीडर्स को बटरफ्लाइज माइग्रेशन स्टडी में हेल्प करने के लिए बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए बताया गया। एब्राइट की मदर ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा और एब्राइट ने मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अनाउंस कर दिया यदि किसी को टैग बटरफ्लाई मिलती है तब वो उसे डॉक्टर अर्कहार्ट तक पहुंचा दे। एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना, टैग करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इसके लिए एब्राइट ने फीमेल मोनार्क को पकड़ना शुरू किया, उससे अंडे लेते और अपने बेसमेंट में लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें टैग कर कर उड़ा देते थे। कई वर्षों तक यह प्रोसेस चलता रहा। फाइनली इस सबसे एब्राइट फेडअप हो गए, क्योंकि उन सब बटरफ्लाइज में जिनको एब्राइट ने टैग किया था सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज को पकड़ा जा सका, वो भी 75 माइल्स की रेंज में ही। जब वो 7th ग्रेड में थे उन्होंने एक साइंस काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो कोई प्राइज़ नहीं जीत सके। वहाँ से उन्होंने सीखा सिंपली स्लाइड्स डिस्प्ले करने से ही नहीं, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट करने से कुछ बड़ा अचीव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट ईयर 8th ग्रेड में साइंस काउंटी फेयर में फिर से पार्टिसिपेट किया। वहाँ उन्होंने बीटल, जो एक भौरा होता है, पर किए एक्सपेरिमेंट को शो किया, जिसमें उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि एक वायरल डिजीज़ से बटरफ्लाइज मर जाती हैं। वह डिजीज़ बीटल से फैलती है। अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा और डॉक्टर अर्कहार्ट ने उन्हें कई सजेशन भी दिए। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट में उन्होंने शो किया कि वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। साथ ही वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क जैसी इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो इनकी इस खोज ने, इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट व ओवरऑल प्रोजेक्ट में 3rd प्राइज़ सिक्योर किया। अपने हाई स्कूल सेकेंड ईयर में एब्राइट ने एक नई डिस्कवरी, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में शुरू की। यह डिस्कवरी उसको थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स की तरफ ले गई। इस डिस्कवरी से उन्होंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहा कि एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उनका क्या पर्पस है। सभी ने एक्सेप्ट किया कि ये स्पॉट्स सिर्फ ऑर्नामेंटल थे, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए एब्राइट ने अपने कुछ अन्य एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक डिवाइस डेवलप कर दी, जिसने शो किया कि वो स्पोर्ट्स एक हार्मोन डेवलप कर रहे थे जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे।
इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज दिलाया तथा इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी उनकी एंट्री करा दी। वहाँ उन्होंने जूलॉजी में थर्ड प्राइज जीता। साथ ही वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में वर्क करने का चांस भी मिला। अपने सीनियर ईयर में वो और एक स्टेप आगे बढ़े। उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के पंखों से सेल्स को प्रोड्यूस किया और दिखाया कि सेल्स डिवाइड हो सकते हैं और नॉर्मल बटरफ्लाइज के पंख में डेवलप हो जाती हैं, पर सिर्फ तब जब उन्हें गोल्डन स्पॉट से मिलने वाला हार्मोन मिले। इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद एब्राइट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में गोल्डन स्पॉट से मिलने वाले हार्मोन पर अपनी डिस्कवरी को कंटिन्यू रखा। फाइनली वो हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो गए। साथ ही साथ अपने क्लासमेट जेम्स आर वोग के साथ रात दिन कड़ी मेहनत कर यह भी प्रूव कर दिया कि डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट है। एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ऑनर के साथ 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में सेकंड पोजीशन सिक्योर की। आफ्टरवर्ड्स वह हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में रिसर्चर बन गए। ब्राइट बताते हैं कि रिचर्ड ए वेरियर उनके सोशल स्टडी टीचर ने उनको आइडिया दिए जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस हुए। साइंटिस्ट बोलने में इजी लगता है, लेकिन बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो इस स्टोरी को सुनने के बाद ही कंफर्म होता है। लेकिन आपके पास हार्डवर्क, डेडिकेशन और विल टू विन ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में चेंज किया जा सकता है। नाउ द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।